मैं हूं अमित और ये हैं पूरे 1 क्विंटल आलू। जी हाँ दोस्तों, ये है पोटैटो जो कि है 1 क्विंटल। तो हम लोग आज बनाने वाले एक बहुत ही मजेदार चीज जो कि बनेगी इन सारे आलूओं का यूज करके, और आप लोगों ने भी वो चीज शायद कभी नहीं देखी होगी जिसका नाम है उबलेक। तो भाई साहब, आज हम आपको उबलेक बना करके दिखाने वाले हैं। इतने सारे आलू हैं तो देखते हैं कितना सारा बनता है। और ये जो उबलेक है बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक प्लीज पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और इस वीडियो के लिए लाइक कर दो अभी की अभी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही मजेदार है और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाएंगे। तो यहां पर ये जो आलू हैं ये आए हैं भैया सीधा खेत से। तो हमको जो है सबसे पहले तो इनको धोना पड़ेगा क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी है, तो उसको साफ करना जरूरी है। दोस्तों, यहां पर हमने 4 स्टेप प्रोसेस लगाई है इसको वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले आलू डालेंगे इस वाले बर्तन में और इसमें हम जो है इनको धो करके उसमें शिफ्ट करेंगे और आगे जो है चेन चलती जाएगी ऐसे ही। और इस तरीके से 4 बार धुलने के बाद में आलू जो है वो एकदम साफ हो जाएंगे। तो गाइस फाइनली 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद में यहां पर जो आलू हैं वो हमने धो लिए हैं। और यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया। यहां पर जो है 4-5 लोग हम लगे हुए थे और हमको जो है 1-1.5 घंटा लग गया यार। एकदम थक गए हैं भाई साहब इनको धोने में। तो अब क्या करें? अब अगली स्टेप में हमको इनको काटना है। काटना भी नहीं, एकदम बारीक चॉप करना है, जैसे कि हम बिल्कुल बारीक गाजर पाक बनाते हैं, आलू का हलवा बनाते हैं, उस तरीके से। तो उसके लिए हम एक स्पेशल मशीन का यूज करेंगे जो कि है यहाँ पर। और ये जो मशीन है ये हमारे आलूओं को बारीक बारीक पीसेस में काट देगी और इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये बिजली से चलती है तो इसको पावर में लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आलू है हमको सिंपली इसको डालना है इसमें। और यहाँ पर हम जैसे ही इसको दबाएंगे आप लोग देखो कि आलू जो है वो नीचे आ गया है इसमें, देखो। और गाइस इसमें जो है काफी सारा टाइम लगने वाला है और तेरी। लेकिन यार एक बात बताऊं, इससे ऐसे करने में मजा बहुत आ रहा है। अरे वाह। और ये जो मशीन है बहुत जल्दी आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके दे रही है हमको। बस भर गया, दूसरा लगा दो। रुक जाओ बस भाई, रुक जा बस। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो कि जो आलू है वो इस तरीके से क्रश हो जा रहा है और एकदम बारीक बन जा रहा है। यहाँ पर 4 बैचेस तैयार हो चुके हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसमें पानी डालना है गर्म वाला। तो इसको हम डालेंगे इनके अंदर। और भाई यहाँ पर मैं इसको बढ़िया से मिला दे रहा हूँ ताकि जो आलू हैं उनका जो स्टार्च है वो इस पानी में घुल जाए। और यहाँ पर जो पानी है उसका कलर देखो वो चेंज हो गया। मैंने साफ पानी डाला था लेकिन अभी देखो ये जो पानी है रेड सा हो गया, इसमें बहुत सारे झाग आ गए। लेकिन आप लोग देखो कि ये जो पानी है लाल सा हो गया। लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये जो है कोई गलत चीज़ नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो इन सभी को मिला लेते हैं बढ़िया से। और यार बहुत ज़्यादा आलू है। अभी हमने मुश्किल से 20-30% कवर किया और अभी कुछ नहीं हुआ। देखो कितने सारे आलू तो अभी ऐसे के ऐसे बचे हुए हैं। बहुत टाइम लगेगा यार। आप लोग इस वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक कर देना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो भाई ये जो है बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब इसको छोड़ना नहीं है, हमको इस तरीके की छलनी लेनी है, एक दूसरे कंटेनर में डालना है। मोहित इसको पकड़ना और इसमें इसको छानना है। तो यहाँ पर मैं इसको छान देता हूँ और आपको एक मज़ेदार बात अभी बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर पानी निकल चुका है और यहाँ पर पता है मज़ेदार बात ये है कि ये जो पानी है ना इसी का ही यूज़ है। जो उबलक जो मज़ेदार चीज़ बनेगी वो इस पानी से बनेगी। और ये जो आलू है ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, इसको हम किसी भी पर्पज़ में यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फेंकेंगे नहीं, इससे कोई भी जो चीज़ बन सकती है उनको दे देंगे और इससे खाने की कोई चीज़ बनाई जा सकती है। एक बार के बाद में दूसरी बार फिर से पानी डाल रहे हैं। बस जो है 2 बार हम इन आलूओं को धो रहे हैं और जो बचा हुआ पानी होगा उसको फिर से इसमें डाल देंगे। तो गाइस जो फर्स्ट बैच है उसमें से हमने फाइनली पानी को निकाल लिया है और अब हमको वेट करना है लगभग 20 मिनट का और उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है।
और यहाँ पर जो आलू हमने धो लिया उसको रख देते हैं। और अब हम जो है फिर से आलू को काटना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, मशीन ऑन कर भाई, और फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो कि कितना सारा आलू जो है वो हमने काट दिया है। और अब जो है आपको दिखाते हैं मजा। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो है थोड़ा सेटल डाउन हो गया है, और अगर आप देखोगे तो नीचे जो है एक वाइट सा मटेरियल जमा हो गया है। यहाँ पर मैं इसको उठा करके ले आता हूँ इस साइड में, और देखो इस पानी को मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर बड़े ही ध्यान से। ऊपर जो पानी है वो थोड़ा अलग हो गया है। इस बर्तन को खाली करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देखिए कि वाइट सा मटेरियल जमा हो गया है, और हम इसी के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। सब कुछ जो है हमने सिर्फ इसी वाइट से मटेरियल के लिए किया है, और यही है कमाल का मटेरियल। तो अब जो हमको सारे बर्तनों में से ये निकालना है, और ये जो पानी यहाँ पर बचा हुआ है ये कोई काम का नहीं है, इसको हम फेंक सकते हैं या पेड़ों में डाल सकते हैं। तो गाइज फाइनली आज अगला दिन है, और यहाँ पर है फाइनल रिजल्ट। ये जो कंटेनर है ये पूरी रात रखा हुआ था, और हमने जो है सभी को एक करके और लास्ट में इसमें जो उबलक था वो बचा लिया। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि नीचे आपको एक वाइट लेयर दिख रही है, और यही है काम की चीज। और जो ऊपर पानी है वो एकदम ऊपर है, उबलक नीचे है, एकदम सेटल हो चुका है। तो अब हमको इस पानी को निकालना है बाहर, और हमारे पास में बच जाएगा सिर्फ उबलक। बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे इसको निकालना है, और यहाँ पर हमारे पास में बच गया है उबलक। इसमें थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ पानी, और अब इसको इसमें जो है मिक्स कर लेते हैं। ये जो है टाइम ज़रूर लेने वाला है, लेकिन अब ये बढ़िया बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं इसको निकाल ले रहा हूँ इस कंटेनर में। तो गाइज यही है वो चीज जिसके पीछे हम हाथ धो के पड़े हुए थे, और ये निकली है 1 क्विंटल आलू में से। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या है, ये तो एक नॉर्मल सा लिक्विड है। नहीं, आप गलत हो। ये एक नॉर्मल लिक्विड नहीं है, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का लिक्विड है। ये एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, यानी कि जैसे जो नॉर्मल फ्लूइड होता है वो क्या करता है कि फ्लो करता है। यानी कि नॉर्मल जैसे पानी है, पानी को ऊंची जगह पर रख दो तो वो नीचे की तरफ जाता है, अगर हम पुश करते हैं तो और जोर से जाता है। लेकिन ये वैसा बिहेव नहीं करता, इसीलिए इसको नॉन न्यूटोनियन बोलते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये लिक्विड है। मैं अगर इसमें अपनी उंगली डालूंगा तो ऑब्वियसली मेरी जो फिंगर है वो इसके अंदर डूब गई, और अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो जो मेरी फिंगर है वो बाहर आ गई। अब आप कहोगे कि ये क्या है, तो भाई अब आप देखना, जब मैंने इसमें आराम से अपनी फिंगर डाली तो चली गई, जब आराम से बाहर निकाल रहा हूं तो निकल गई। लेकिन अब देखना, अगर मैं इसमें जोर से अपनी फिंगर डालूंगा तो क्या होगा। डालू, ये देखो मैंने दम लगा करके इसमें अपनी सारी फिंगर्स घुसाई, लेकिन जो उंगलियां हैं वो इसमें नहीं घुस रही। अगर मैं इसमें जोर से मारता हूं कुछ इस तरीके से, तो भाई साहब मेरा जो हाथ है वो इसके अंदर नहीं जा रहा है। देखा आपने, यहां पर कुल मिलाकर के मतलब ये है कि अगर हम इस पे जोर से फोर्स लगाते हैं ऐसे झटके से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं अपने हाथ को नॉर्मली रख दूं तो मेरा जो हाथ है वो इसमें डूब गया। ठीक है, यहां पर मैं अपने पूरे हाथ से आपको दिखाना चाहूंगा। देखो यहां पर ये अंदर नहीं जा रहा, लेकिन जब मैं इसको आराम से रखूंगा और धीरे धीरे नीचे ले जाऊंगा तो ये डूब जाएगा। है ना दोस्तों कमाल की चीज़। बाहर निकालने के लिए मुझे धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, एकदम स्लो। तो जो मेरा हाथ है वो बिना किसी परेशानी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अब जो है मैं अपने हाथ को एक झटके से निकालूंगा, देखते हैं तब क्या होता है। खींचू, एकदम से निकालूंगा यहाँ पर। ओह गाइस, देखा आपने, मतलब इस लिक्विड के साथ में आराम से कुछ भी कर लो, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करने देता है। देखना, मैं जल्दी से हटाऊंगा हाथ को तो जो पूरा प्लेट है ये उसी को ही हवा में उठा देता है, लेकिन जब मैं आराम से इसको निकालूंगा बाहर तो ये आ जाएगा बाहर। देखो मैं जैसे ही ताकत लगाता हूं ये मुझे रोक देता है। तो यहाँ पर मेरा जो हाथ है दैट इज नाउ आउट ऑफ दिस लिक्विड। और दोस्तों यही है उबलक, यानी कि जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तब ये बिहेव करता है सॉलिड की तरह। वैसे लिक्विड है लेकिन सॉलिड की तरह बन जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी जो फोर्स है उसको हटाते हैं तो ये वापस से लिक्विड बन जाता है। देखना, अब ये पूरा लिक्विड है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इससे निकालूंगा, देखो
ये जो है ऐसे बिहेव करता है जैसे सॉलिड का कोई टुकड़ा हो। जैसे सॉलिड को हम बाहर निकाल रहे हो, जैसे बर्फी को बाहर निकाल रहे हो ना, देखो ऐसे ये निकलता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये जो है वापस से इसमें मिल जाएगा। और सेम ऐसा ही होगा अगर मैं इसको अपने हाथ में ले लूँ तो भी। देखो मैं इसको अपने हाथ में लिया, अभी ये सॉलिड है, जब तक मैं इसको दबाता रहूँगा देखो ये पूरा सॉलिड रहेगा, ठीक है। ये एक बॉल है कुछ इस तरीके की। लेकिन जैसे ही मैं इसको अपने हाथ में छोड़ दूंगा ये पिघल गया, मेल्ट हो गया। और आप लोग देखो ओ भाई साहब, ये जो है यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ देखो टूट जाता है, लेकिन जैसे मैं ढीला छोड़ता हूँ वापस से बह जाता है। तो भाई अगर मैं इसको टेबल पर निकालूं तो आप लोगों को देखो बढ़िया से ये दिख पाएगा कि क्या हो रहा है। देखो ये किस तरीके से नीचे आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको पुश करता हूं तो ये रुक जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर जगह बनाऊंगा तो देखो यहाँ पर वापस से ये बहने लग जाएगा। और अब ये जो है पूरे टेबल पर फैले जा रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो कि जब मैं इसको कुछ इस तरीके से हटाता हूं तो ये सॉलिड की तरह हटता है। देखो देखो देखो, लेकिन जैसे ही छोड़ता हूं ये वापस से बहने लग जाता है। दोस्तों ये जो मटेरियल है आप सोच रहे होंगे ये क्या है और ये आलू में से कैसे निकला। तो दोस्तों ये है स्टार्च, ये है पोटैटो स्टार्च। और आलू में आपको पता है स्टार्च होता है, तो ये वही स्टार्च है। और ये जो है काफ़ी प्योर स्टार्च है। आप इसका कलर देखो एकदम वाइट कलर का है। और ये जो है इसी तरीके से डिफरेंटली बिहेव करता है। तो भाई सारी जो मेहनत है हमने वो सिर्फ ये स्टार्च निकालने के लिए करी थी। आप लोग देखो ये पूरा बर्तन भर गया इस स्टार्च से, इतनी सारी निकली है 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो आलू में से। तो अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में और हमारी मेहनत में तो यार इस वीडियो के लिए प्लीज़ प्लीज़ जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा देना। आपको ये दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली यार। इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।